हाय, वेलकम टू दी चैनल। मेरा नाम सक्षम है और आज पर्टिकुलरली किसी आइडिया के बारे में बात नहीं करेंगे, बट कुछ आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे चीज़ें सिखाई गई हैं और कुछ चीज़ों पे कितना ज़्यादा भरोसा हो जाता है लोगों को। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि हम सोचते हैं जिस चीज़ की हमें क्लैरिटी नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है कि इसका वे आउट क्या है। किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, किसी सिचुएशन में हो, आप ऐसे कुछ आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, किसी आप गंदे इंसान के साथ हो जो आपको आप उससे अटैच्ड हो, बट उसके साथ आप खुश रहने से ज़्यादा आप परेशान रहते हो, बट आपको नहीं पता उसका वे आउट क्या है। और कुछ भी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसका जिसका वे आउट हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने इतना क्लैरिटी लेने की कोशिश ही नहीं की, कभी इतना ऐसा ज्ञान लेने की कोशिश ही नहीं की, बट जस्ट किताबें पढ़ते गए और ये सब। और फिर वो चीज़ों पे जब हम आ जाते हैं तो हमें बताया क्या जाता है कि जो अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिसका तुम्हें वे आउट नहीं पता है, तो वो भगवान की वजह से हो रही है। कितनी डम बात है कि अगर तुम अपनी लाइफ में फंसे हुए हो और उस चीज़ में तुम फंसे हुए हो और तुम्हें उसका वे आउट नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी गलती है ये। तुम्हें इस चीज़ का इतनी क्लियरिटी नहीं है कि अगर मैं लाइफ में किसी चीज़ में फंसा हुआ हूँ तो मैं उससे कैसे निकलूँगा। उस चीज़ की तुमने कभी क्लैरिटी इतनी ली ही नहीं, कभी इतना नॉलेज गेन करने की कोशिश ही नहीं की, और अब तुम उस सिचुएशन में फंसे हुए हो तो तुम भगवान पे डाल दे रहे हो कि ये चीज़ भगवान पे है, इस सिचुएशन में मुझे भगवान ने डाला है और ये इस चीज़ सिचुएशन से ही भगवान ही निकालेगा मुझे। और मैं ये नहीं कह रहा भगवान नहीं होते, बट तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका ठेका भगवान ने नहीं ले रखा भाई कि वो चीज़ें भगवान की वजह से हो रही हैं। तुम अगर किसी गंदे रिलेशनशिप में भी हो भाई, कि तुम्हें वो इंसान, तुम उससे अटैच थे, अभी भी अटैच्ड हो, और तुम उससे बस परेशान हो कि उसके साथ खुश रहने से ज़्यादा तुम परेशान ज़्यादा रहते हो। वो तुम्हें केवल परेशान करता है, तुम उसको चाहते हो कि इस तरीके से चेंज हो, बट वो चेंज नहीं होता, बट तुम उसके साथ परेशान ज़्यादा हो रहे हो। तो इसमें भगवान की गलती है क्या कि तुम उस सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हो? इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम उससे अटैच्ड हो और तुम्हें नहीं पता कि मैं इससे वे आउट कैसे करूँ, इस जगह से, इस सिचुएशन से मैं निकलूँ कैसे। इसमें तुम्हारी गलती है। हमें लोग क्यों बोलते हैं भाई कि भगवत गीता पढ़ो, क्या ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमारे आध्यात्म में और रिलीजियस बुक में भी हमें पढ़ाया गया, ये सब पढ़ाया गया। भाई हमने पढ़ाई कब? हमने कभी ऐसा क्लियरिटी ली ही नहीं भाई कि लाइफ में अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जीना कैसे होता है, उस चीज़ की हमने क्लैरिटी कभी ली नहीं। हमने बस फिजिक्स पढ़ी, और ये नहीं कह रहा कि भाई ये गलत है, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मत पढ़ो, वो भी अपने जगह पे सही है, बट तुम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में परेशान हो और तुम उस परेशानी की जड़ भगवान पे डाल रहे हो, तुमने ये पेड़ है जो ये भगवान की वजह से है, तुम्हारी परेशानी भगवान की वजह से, उस सिचुएशन में भगवान ने मुझे डाला, उस भगवान ने निकालेंगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस सिचुएशन में भगवान ने नहीं डाला, मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तुम्हारी फैमिली में बड़ा चीज़ें होती रहती हैं यार, हर समय ही कलेश हो रखा होता है फैमिली में, तो तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम उस कलेश में पड़ क्यों रहे हो भाई। मैं सोचता था ऐसे, मुझे भी ऐसा नहीं कि भाई मैं वो पैदा ही वो हुआ था, मैं भी काफ़ी, मेरे को अचानक से आइडिया आया था, तो मैं भी ऐसा सोचता था हर चीज़ हम भगवान पे क्यों डाल देते हैं। इट्स भाई सच में हमें क्लैरिटी देने की बजाय हमें ये बोल दिया जाता है कि भगवान की वजह से हो रहा है। हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि तुम सीखो लाइफ के बारे में, हर चीज़ का वे आउट होता है, बट हमें बताया जाता है ईजी वे आउट। और ये सच में ईजी है, हम हर चीज़ को ईजी ढूंढते हैं। मैंने पिछला एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पे, वो कि तुम स्मार्ट वर्क को एक अल्टरनेट ऑप्शन की तरह ढूंढते हो, क्योंकि तुम हार्ड वर्क नहीं कर सकते, तुम हार्ड वर्क करना ही नहीं जानते, इसलिए तुम्हें हार्ड वर्क करने में मेहनत लगती है, पेन आता है, इसलिए तुम स्मार्ट वर्क को एक अल्टरनेट ऑप्शन की तरह हमें बेचा जाता है कि तुम हार्ड वर्क से जो चीज़ नहीं कर पाए, अपनी लाइफ में कम बैक नहीं कर पाए, वो तुम स्मार्ट वर्क से कर लोगे। और इसी तरीके से हमें ये चीज़ भी बेची जाती है कि भाई तुम अगर वे आउट नहीं पता है तुम्हें इस चीज़ का, तो तुम उसको भगवान पर डाल दो। बट तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, अगर तुम इस चीज़ को भाई एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, एक्चुअल में तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम खुद अपने आप को कंट्रोल अगर कर रहे हो तो भाई तुम्हारी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम्हें एक्चुअल में कोई नहीं कंट्रोल कर रहा। और कोई सिचुएशन ऐसी नहीं भाई जिसमें तुम अपने वजह से नहीं पड़े हो, हर चीज़ तुम अपनी लाइफ की तुम ही कंट्रोल करते हो। ऐसा नहीं होता कि भाई तुम दूसरों की वजह से हो रहा है। और मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि भाई तुम्हारे घर में किसी की तबीयत ख़राब है, किसी की हेल्थ ख़राब है, तो वो भी भगवान की वजह से नहीं। क्या पता उन्होंने लाइफ में भाई अपनी हेल्थ का ही ख्याल ना रखा हो, तो वो भी तो उन्हीं की वजह से हो रहा है ना। हमें भगवान के ऊपर ज़्यादा
आसान लगता है चीज़ें डालना, इसलिए हम भगवान पे डाल देते हैं, ना कि हम क्लैरिटी गेन करते हैं कि चलो भाई लाइफ की क्लैरिटी नहीं है तो हम इस चीज़ के बारे में सीखते हैं। बट हाँ लाइक अगर तुम उस सिचुएशन में हो, अब तुम उस सिचुएशन में तो नहीं सोच सकते ना कि चलो मैं क्लैरिटी गेन करता हूँ फिर इस सिचुएशन से मैं वे आउट निकालूंगा। चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं, क्योंकि हमें बचपन से नहीं सिखाई जाती भाई चीज़ें। हमें बचपन से लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, और वो भी गलत नहीं है भाई। वो भी लाइक ये इकोनॉमी ऐसी बन चुकी है कि भाई तुम्हें अगर सर्वाइव करना है तो हर चीज़ तुम्हें चाहिए। बट अगर तुम्हें एक्चुअल अपनी लाइफ का ही ज्ञान नहीं है और तुम वो भगवान के ऊपर डाल दे रहे हो कि यार ये चीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये भगवान की लाइक गॉड लेवल चीज़ हो गई है, ये अब भगवान तक जा चुकी है, ये चीज़ में भाई बहुत टाइम बर्बाद होता है। तुम अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि तुम्हारी वजह से ही होता है हर चीज़ लाइफ में, तो तुम सच में लाइक वे आउट ढूंढोगे। तुम्हें लगता है यार मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं जाने देते, यार मैं कुछ कर नहीं पाता, ये वो एंड ऑल। नहीं लड़ सकता तुम भाई घर वालों से एक्चुअल में। वो तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि तुम छोड़ देंगे, वो घर वाले हैं तुम्हारे, यार इतना तो नहीं होगा। और होते हैं भाई कई टॉक्सिक भी होते हैं घर वाले भी, बट स्टिल यार हर चीज़ जो हो रही है तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी वजह से हो रही है। और मैं एक चीज़ में बड़ा मानता हूँ कि भाई हर कोई इस दुनिया में पहली बार आया है। लाइक अगर तुम इलॉन मस्क को अपना आइडियल मानते हो, ऑल्दो मैं नहीं मानता कि लाइक ठीक है भाई वो बड़ा लेवल का आदमी है, बट स्टिल लाइक कि तुम अगर इलॉन मस्क को अपना आइडियल मानते हो कि उसने क्या फोड़ा है, तो वो भी इस दुनिया में पहली बार ही आया है भाई, और तुम भी पहली बार आए हो। सो ट्राई टू डू हार्ड वर्क भाई, कि सच में हार्ड वर्क ही होता है। लोग जो तुम्हें स्मार्ट वर्क बेचते हैं कि तुम स्मार्ट वर्क से कुछ कर लोगे, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता। स्मार्ट वर्क होता क्या है एक्चुअल में, मैं बताता हूँ उसको। स्मार्ट वर्क ये होता है कि तुम एक चीज़ थी जो तुम्हें हार्ड लगती थी, लाइक तुम्हें मैथ हार्ड लगता है, मुझे लगता है क्योंकि मैथ हार्ड लगता है तुम्हें, तुम उस पर रिपीटेडली इतने एक्शन करते गए कि अब वो तुम्हारे लिए आसान बन चुका है। अब तुम मैथ को स्मार्ट वर्क कह सकते हो अपने लिए। स्टिल तुमने उसमें हार्ड वर्क किया था ना, अब वो हार्ड वर्क तुम्हारे लिए स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो चुका है। सो हम लोग को अल्टरनेट ऑप्शन बड़े आसानी से बेचे जाते हैं, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारा ब्रेन वो है, लाइक हर किसी को आसान चीज़ें ही पसंद होती हैं लाइफ में, हर किसी को। और ये लाइक तुम ये मोबाइल भी क्यों भाई, तुम चाहते तो तुम मोबाइल लाइक तुम अपना मोबाइल खुद से बनाते एक्चुअल में, कि तुम अपने हिसाब से प्रोसेसर डालोगे, बट तुम्हें बना बनाया मिल रहा है, वो आसान है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए आसान है तुम वही चीज़ चुनोगे। सो एक्सेप्ट करो कि भाई लाइफ में जो भी होता है वो तुम्हारी वजह से होता है। और सच में जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, तुम चीज़ें ट्राई करोगे कि मैं अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करूँ, क्योंकि जो होता है वो मेरी वजह से होता है। होप दिस आइडिया विल हेल्प यू, होप दिस आइडियोलॉजी विल चेंज आफ्टर दिस वीडियो। और शायद चेंज रही हो तुम्हारी, बट मेरा एक आइडिया था, शायद जिसको नहीं पता मैंने उनके लिए बनाया था। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई बड़ा मैं तो भगवान लेवल वाली बातें कर रहा हूँ। थैंक यू, अगर लाइक थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू, ठीक है, बाय।